हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि आपके एग्जाम में बिहार से स्पेशल रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड से इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो कंटेंट मैंने ये आज के वीडियो में जो क्वेश्चन कराने वाली है उसका कंटेंट मैंने करा दिया है कि जो कि भारत का भूगोल है ये टॉपिक। तो भारत का भूगोल टॉपिक से मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे कंटेंट करा दिया। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं और इसके बाद साथ साथ में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आप इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं आपके साथ जय जायसवाल जैसे कि आपके साथ जुड़ चुके, आई होप मुझसे आप भी जुड़ चुके हैं और आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो रही हो। तो चलिए हम लोग बिना टाइम यहाँ पे स्पेंड किए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार का भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? तो ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी चतुर्भुजाकार, ऑप्शन सी आयताकार, ऑप्शन डी शंक्वाकार। तो बिहार का भौगोलिक आकृति किस प्रकार से है? तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिहार का भौगोलिक आकृति किस प्रकार का है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी चतुर्भुजाकार। तो देखिए हम लोग यहाँ पे चार ऑप्शन नहीं क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद देन आपका आंसर यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंटेंट मैंने आपको करा दिया है, ये बस रिवीजन क्लास है। नेक्स्ट, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बिहार का कुल क्षेत्रफल आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे बिहार का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या के अनुसार भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल का 13वां राज्य क्या है? तो भारत की जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल का 13वां राज्य क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जो कि देखिए यहाँ पे देखिए 13वां राज्य जो कि यहाँ पे बिहार इस समय आपका बन गया है 12वां राज्य, ठीक है। तो जैसे इन्फॉर्मेशन आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपका पूछा था 2008 में, उस टाइम बिहार जनसंख्या में 13वां राज्य था। लेकिन आपको बता दें जो भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के 12वां स्थान पे ये है ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो इसे आप करेक्ट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी 2008 में पूछा था, तो उस समय वहाँ पे क्षेत्रफल जो बिहार का क्षेत्रफल था वो 13वां राज्य पे स्थित था, इसके वजह से ये क्वेश्चन आपका बना है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ये 12वां स्थान हो गया है, ठीक। नेक्स्ट, बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी होगी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपसे पूछा गया था कि जो कोसी नदी है वो समुद्र तल से कितनी ऊंची पे है। जो प्रीवियस ईयर में अगर आप पूछेंगे तो जो कोसी नदी है जो कि बिहार का शोक कहा जाता है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कोसी नदी जो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है। तो ये 30, ठीक है, 30 मीटर, ठीक है। तो ये आप इसे जानते रहें, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे पूछ सकता है, देखिए 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार राज्य के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 93 मीटर, सॉरी 53 मीटर यानी 53। नेक्स्ट, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी कहाँ होगी? तो जो कि आपको देखो सोमेश्वर श्रेणी हमेशा आपको देखने को मिलेगा, ये आपको भागलपुर श्रेणी साइड, भागलपुर जो जिला है उस साइड मिलेगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा इन सभी में, मतलब पारसनाथ पहाड़ी में, राजमहल की पहाड़ी में और खड़गपुर पहाड़ी से, ये सब आपको यहाँ पे बिहार के सोमेश्वर श्रेणी में देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जैसे कि देखिए क्षेत्रफल के अनुसार ये 12वां स्थान पे है, लेकिन यहाँ पे भारत से पूछा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2.86%। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब कंटेंट मैंने करा रहा था जो भारत के भूगोल का, तो उसमें आपको प्रतिशत बताया था, तो ये रहा इसका राइट आंसर। तो ये रही बात यहाँ पे बिहार के क्षेत्रफल का। नेक्स्ट, सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार में कहाँ है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तो ये सोमेश्वर जो की पहाड़ी बिहार में कहाँ आपको देखने को मिलेगा, जो कि पारसनाथ, खड़गपुर और आपको यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियों में देखा गया था। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नालंदा में।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? देखिए भारत के बिहार किधर है, देखिए ये रहा आपका भारत का नक्शा इस तरीके से, बहुत ही अच्छा बिल्कुल नहीं बना है। देखिए ये आपके यहाँ पे जो पूर्वी एरिया है इसी में आपको बिहार का मैप देखने को मिलेगा भारत में, ठीक है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा, अगर आपसे पूछ रहा है तो बिहार में भारत के किस भाग में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर और पूर्व में। क्योंकि देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पे बना है भारत का नक्शा में, देखिए यहाँ पे ये है जो कि ये पश्चिम एरिया हो गया, ये पूर्व एरिया हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, और इस यहीं पे आपको देखने को मिलता है। तो ये रही आपकी यहाँ पे उत्तर और पूर्व, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे निकट है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में। देखिए पश्चिम में यहाँ सॉरी उत्तर में आपको नेपाल देखने को मिलेगा, पश्चिम में आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, पूरब में आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल, आपको दक्षिण में देखने को मिलेगा यहाँ पे झारखंड। तो ये रही आपकी तीन स्टेट और एक कंट्री से मिलकर बना हुआ है आपका यहाँ पे बिहार, जो कि बिहार मैप से ये इसकी सीमाएं साझा करती हैं। नेपाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। यहाँ पे पूछा निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे निकट है? तो देखिए तमिलनाडु तो हुआ नहीं, पश्चिम बंगाल भी नहीं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई पूछा है। देखिए उत्तर, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये आपका पश्चिमी एरिया हो गया, ये आपका पूर्वी एरिया हो गया, ये रहा आपका यहाँ पे इस तरीके से मैप बिहार का। तो यहाँ पे पूछ रहा है बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई पूछ रहा है, तो ये लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो इसकी यहाँ पे इसका जो लंबाई है ये आपको देखने को मिलेगा डी, 345। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया पश्चिम से यानी पूरब से पश्चिम की जो लंबाई बिहार का है वो कितने होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 483, यानी 483 जो है ये आपको देखने को मिलेगा इसकी लंबाई बिहार की। पूरब से पश्चिम 483 और उत्तर से दक्षिण आपको 345 देखने को मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछ भी लिया है, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 483। नेक्स्ट, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल तथा उत्तर प्रदेश दोनों स्पर्श करती हैं। तो ये देखिए नेपाल तथा उत्तर प्रदेश दोनों जिला स्पर्श यहाँ पे स्पर्श करती है, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि पश्चिम जो इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पश्चिमी चंपारण, जो कि ये नेपाल इधर है और इधर उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेपाल और उत्तर प्रदेश से दोनों स्पर्श राज्य करती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण। देखिए आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला झारखंड से सटा हुआ है? तो झारखंड से सटा हुआ ये कौन सा पूछा है, बिहार का कौन सा जिला पूछा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर। बक्सर आपको देखने को दक्षिणी एरिया में मिलेगा, जो कि झारखंड यहीं पे है। तो झारखंड से सटा हुआ मतलब सॉरी यहाँ पे पूछा है आपके नहीं है, यहाँ पे देखिए नहीं पूछा है, तो ये बक्सर हुआ। बक्सर आपको देखने को मिलेगा जो रोहतास हो गया, बक्सर हो गया, बक्सर आपके उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। तो ये जो बक्सर है यहाँ पे इस तरीके से जो बक्सर है और ये रोहतास है, ये आपको देखने को मिलेगा इधर उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आप बक्सर में यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बिहार में। तो यहाँ पे पूछा झारखंड से सटा हुआ नहीं है, तो ये रहा आपका बक्सर ही हो, बाकी गया, नवादा, जमुई ये सब आपके झारखंड से सटा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे भी गलती हो सकती है, क्योंकि नहीं आपसे क्वेश्चन पूछा पहले गोले पे नहीं आप जरूर कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पटना का स्थानीय समय क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए स्थानीय समय क्या होगा कि भारतीय मानक से आगे होगा या पीछे होगा या वही जो भारतीय मानक समय है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि भारतीय मानक समय से आगे है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 86 डिग्री। देखिए यहाँ पे इस तरीके से है आपका सॉरी बिहार का मैप, जो कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका ग्रीनविच रेखा जो गई है, जो भारतीय मानक से जो 5.5 घंटे आगे चल रही, तो यहाँ पे देखिए यहीं पे आपका इस तरीके से रेखाएं खींचेंगे तो 86 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, बिहार विस्तृत है, तो बिहार किसमें विस्तृत? कर्क रेखा में या उत्तर में, या कर्क रेखा के दक्षिण में, या कर्क रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में? तो यहाँ पे आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए सी ही क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पे दो और होगा जो कि आपके विकल्प नहीं दिख रहा है, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा। वैसे भी यहाँ आपका देखिए ये आपका भूमध्य रेखा हो गया, ये कर्क रेखा हो गया, ये आपका मकर रेखा हो गया, तो यहाँ पे आपके भारत देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे बिहार है, तो ये रहा आपका राइट आंसर जो कि उत्तर एरिया में आपको देखने को मिलेगा। तो कर्क रेखा के उत्तर में ये बिहार विस्तृत है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी किसे कहते हैं? देखिए मैंने आपको बताया था हरहा नदी किसे कहते हैं, जो कंटेंट वाली क्लास है उसमें आप देखने को मिल जाएगा, तो इसको कहते हैं दून घाटी। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम सॉरी जो पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम आपको बताया था, तो यहाँ पे इसके राइट जो पश्चिम एरिया है पूरब से बढ़ते हुए क्रम में, तो यानी इससे बढ़ते हुए क्रम में कौन सी नदी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले नंबर पे आपका आएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पहले नंबर पे ए मिलेगा, सही क्रम में है घाघरा, गंडक, फिर कोसी, महानंदा। ठीक, पहले क्योंकि आपको देखिए बिहार में पहले घाघरा ही प्रवेश करती है, फिर गंडक करती है, फिर कोसी महानंदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले हुए बिहार के क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कहते हैं, जो गंगा के दक्षिणी भाग में फैले हुए हैं, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, बिहार के पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिम भाग की ढाल क्या है? तो यहाँ इसका बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, अधिक है। नेक्स्ट, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं, तो यहाँ पे दक्षिणी जो गंगा के मैदान, जो दक्षिण गंगा के मैदान है, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि जो दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा देखने को कौन सी पहाड़ियाँ मिलेगा? तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, बिहार में दियारा भूमि कहाँ जाता है? बिहार में दियारा भूमि कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा से पूरब ऊंचा टीला जो क्षेत्र है उसी को ही बिहार का यहाँ पे, यानी देखिए ये रहा आपका पूरब एरिया, तो यहाँ पे जो गंगा से जो इस तरीके से गंगा बह रही है, जो ऊंचा टीला है उसी को ही दियारा कहते हैं पूरब की ओर। नेक्स्ट, बिहार के उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर ये हो गया और पश्चिम में स्थित पहाड़ी की जिसे शिवालिक यहाँ पे श्रृंखला भी कहा जाता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए नवीन आपको मोरदार पर्वत है देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं बोली है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवीन मोरदार पर्वत। नेक्स्ट, गंगा के उत्तरी मैदान के भाग में कॉप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दियारा। नेक्स्ट, शिवालिक श्रेणी को पहाड़ियों का निर्माण किस काल में कहा जाता था? जो शिवालिक की जो श्रेणी है वो उस पहाड़ी को जो पहाड़ी का जो निर्माण हुआ था वो किस काल में हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीस्टोसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सर्वोच्च स्थान क्या है? तो यहाँ पे सर्वोच्च स्थान क्या देखने को मिलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर की पहाड़ी।
तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों? अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दी, जिससे आपको ऐसे बिहार के स्पेशल रिलेटेड से कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। देखिए, भूगर्भिक काल में गंगा के मैदान का एक सागर का नाम बताइए। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेथिस सागर। नेक्स्ट, बिहार के उत्तरी मैदान को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो यहाँ पे देखिए दो नदी बांटती है बिहार के उत्तरी मैदान को, तो ऑप्शन सी गंगा। देखिए इस तरीके से आपका बिहार का मैप हो गया, ये दो भागों में बांटती है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, यहाँ पे देखिए उत्तरी मैदान को सिर्फ पूछा है, बिहार को दो भागों में नहीं बोला है, ये बिहार के उत्तरी मैदान को बोला है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बूढ़ी गंडक। इसे करेक्ट कर लीजिए। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह से हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, विंध्य श्रेणी। देखिए यहाँ पे दक्षिण इलाका है और ये पश्चिम इलाका, यहीं आपको देखने को मिलेगा विंध्य श्रेणी, जो कि कैमूर पहाड़ी भी यहीं पे देखने को मिलेगा। और यहीं पे देखिए जो रामसर स्थल है कैमूर में बन रहा है, उस यहाँ पे कांवर झील यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए उत्तरी मैदान में पाई जाती है जो जल से भरा रहता है हमेशा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? जो उत्तर बिहार है किस लिए तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि समृद्धि के लिए। एक मिनट, उत्तर बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे 2011 में पूछा बीपीएससी में, तो ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में धारवाड़ चट्टानें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता नहीं है? ये क्वेश्चन अभी देखिए नहीं है। धारवाड़ की जो चट्टानें हैं वो किस क्षेत्र से नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी, उत्तरी रोहतास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में टर्सरी चट्टानों का विस्तार है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो टर्सरी चट्टान आपको देखने को मिलेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामनगर दून। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका जो बिहार का है उत्तरी इलाके में टर्सरी चट्टान का विस्तार आप देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए फिर से हरा या दून घाटी की ऊंचाई कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो चलिए बताइए, हरहा या दून घाटी की ऊंचाई कितनी होती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 240। देखिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो जो बिहार राज्य का उत्तर और पश्चिम, यानी ये रहा आपका उत्तर और ये रहा आपका पश्चिम, ये किससे घिरा हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे। देखिए कैमूर ये आपको तो यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि उत्तर और दक्षिण में है, तो यहाँ पे जो समेश्वर पहाड़ी भी आपको यहाँ पे दक्षिण देखने को मिलेगा। तो ये आपको बताइए यहाँ पे जो उत्तर और पश्चिमी भाग में पूछा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जी सॉरी, सोमेश्वर पहाड़ी तो आपको यहाँ पे ही देखने को मिलेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोमेश्वर की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्राचीनतम भूभाग क्या है? तो यहाँ पे देखिए प्राचीनतम भूभाग पूछा है बिहार का, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दक्षिण का संकीर्ण पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी होगी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 880 मीटर। नेक्स्ट, उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? जो उत्तरी गंगा का मैदान है उसमें निम्नलिखित पहाड़ी क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर की पहाड़ी। देखिए बहुत ही बार क्वेश्चन आपका सोमेश्वर की पहाड़ी से पूछा है, तो इसलिए जरूर से जरूर पढ़िएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम आज क्वेश्चन करेंगे 63 क्वेश्चन, जो कि आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, ये बहुत ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो
तो ये क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा का मैदान कुल क्षेत्रफल है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपका यहाँ पे पूछा बिहार का क्षेत्रफल बताया था तो 94,163 वर्ग मीटर था। अभी पूछा गंगा के मैदान का कुल क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पे ये पूछा है गंगा के मैदान का कुल क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे इसका राइट 90,650 वर्ग किलोमीटर होगा। बिहार के कुल क्षेत्रफल का गंगा का मैदान का स्थित है। तो ये भी देखिए बिहार का क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछा, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2.86%। अब पूछा है कि यहाँ पे गंगा के मैदान की स्थिति पूछा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 96.27%। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राकृतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर बिहार को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर बिहार को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। नेक्स्ट, बिहार में उत्तरी गंगा मैदान का कुल क्षेत्रफल, देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछे कि बिहार के उत्तरी गंगा मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ देखिए दूसरा ये क्वेश्चन है, यहाँ पूछा है बिहार का कुल क्षेत्रफल गंगा का मैदान पूछा है, और यहाँ पे देखिए पूछ लिया उत्तरी गंगा का मैदान कुल क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरा आपका है 90,650। लेकिन अभी पूछा है बिहार की उत्तरी गंगा का मैदान कितना है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 56,980। नेक्स्ट, बिहार के अब दक्षिण गंगा, अभी देखिए उत्तरी गंगा 56,000, अब दक्षिणी गंगा अभी 90 में से 56 घटा दीजिए पता चल जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा आपका 90,650 है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 33,670। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सीमा से लगने वाला भारत के राज्यों की सीमा क्या है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, जो कि आपको यहाँ पे बताना है, इसका राइट आंसर होगा देखिए बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या, तो यहाँ पे देखिए 3, जैसे कि मैंने बताया था उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अगर कंट्री से पूछ लिया तो नेपाल। ठीक, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रोहतास पठार। देखिए आपके भारत का भूगोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक होती है वो आपकी तराई क्षेत्र में होती है, तो ऑप्शन नंबर ए तराई प्रदेश। दियारा भूमि, देखिए फिर से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सही है, तो यहाँ आपका जैसे देखिए जो दियारा भूमि होता है वो पूरब के जो पूरब में उठे हुए टीले को कहते हैं, पूरब मतलब जो गंगा का मैदान जो जाता है पूरब की ओर, उसमें जो उठा हुआ टीला होता है उसी को दियारा कहते हैं। और दियारा भूमि में से कौन सा वाक्य सही है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दिया एवं हिंडाज की पहाड़ी बिहार के किस क्षेत्र में है, हल्दिया और हिंडाज, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गया पहाड़ी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी, जो राजगीर गिरियक पहाड़ी है उस क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसका राइट आंसर होगा वैभव गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के दक्षिणी मैदान का ढाल किस दिशा में है, देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि गंगा के दक्षिण मैदान का जो ढाल है वो किस दिशा में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, मतलब इधर है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको पूर्णिया भी मिलेगा, भागलपुर में भी मिलेगा सॉरी कटिहार मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पूर्वी भाग में पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कटिहार, क्योंकि आपको कटिहार, भागलपुर, गया इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। यहाँ पे देखिए 63 क्वेश्चन बनेगा, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है, जो उत्तर और पश्चिमी यानी उत्तर, यहाँ देखिए ये आपका पश्चिमी हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में पूछा है बीपीएससी के द्वारा। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। देखिए नहीं पूछा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोहतास, क्योंकि मुंगेर जमुई आपको देखने को मिलेगा लेकिन रोहतास आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बीपीएससी 2008 में पूछा है। देखिए बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी पूर्वी गंगा मैदान में। ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा है 2008 से। देखिए बहुत ही क्वेश्चन पूछा है। किस एकमात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। देश से पूछा है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बहुत ही बार बताया, तो एक ही कंट्री है जो बिहार से सीमा साझा करती है। तो ये रहा आपका राइट आंसर होगा पी नेपाल में। नेक्स्ट भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कितना है। देखिए 2008 में ये क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12वां क्षेत्र में। नेक्स्ट कैमूर में स्थित रोहतास पठार का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए 1200 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बिहार का जिला पूछा है कि जो नेपाल के साथ साझा नहीं करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया, क्योंकि पूर्णिया आपको पूर्वी एरिया में देखने को मिलेगा और नेपाल आपका उत्तरी एरिया में देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। बिहार में शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार कितने क्षेत्रफल में है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 932 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट सोमेश्वर श्रेणी का क्षेत्रफल कितना होगा। अभी देखिए शिवालिक श्रेणी का पूछा 932, सोमेश्वर श्रेणी का अभी पूछ लिया, तो इसका राइट आंसर जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा 784 वर्ग किलोमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। गंगा के उत्तरी मैदान में कुल कितना क्षेत्रफल यहाँ पे सह्याद्री बाढ़ से ग्रसित है। एक मिनट देखिए। हाँ, तो यहाँ पे मैंने किस टॉपिक बात किया। हाँ, गंगा के उत्तरी मैदान का कुल कितना क्षेत्रफल यहाँ पे प्रतिशत में बाढ़ ग्रस्त है, जो कि आपको बताया यहाँ पे उत्तरी जो मैदान है उसे बाढ़ ग्रस्त बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 76%। अब हम बात करेंगे, बस आज का हमारा बस यही इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बस इसी पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका है शिवालिक श्रेणी के रामनगर इनका सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है। जो शिवालिक श्रेणी के रामनगर का इनका सबसे ऊंचा श्रेणी कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संत नगर। तो ये दोस्तों बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम का डेट भी आ ही चुका है लगभग। बस तो आप बता दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और वीडियो को जरूर इसे लाइक करके, और वीडियो को अगर नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।